ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा के क्रम में ये 60वीं कक्षा है और प्रश्नोपनिषद की ये तीसरी कक्षा है। तो हमने ये देखा पिछली कक्षाओं में कि प्रजापति जब प्रजा को उत्पन्न करना चाह रहा है, प्रजा कामो वही प्रजापति स तपो अतप्य, जिसने तप किया मानी अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र किया। तप करने का मतलब अपने आप को एक बिंदु पर केंद्रित करना। फिर क्या हुआ? मिथुनम उत्पादयते स तपस्तप्त्वा मिथुनम उत्पादयते। तप का अर्थ किया भाष्यकार ने अन्वालोचयत अतप्यत, श्रुति प्रकाशितार्थ विषय, श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय को अन्वालोचन किया। तो एवं तपस्तत्वा वो क्या मिथुन को पैदा किया। मिथुनम मनी द्वंद्वम उत्पादितवान, सृष्टि का साधनभूत, सृष्टि जो है उसके सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए द्वंद्व चाहिए, मिथुन चाहिए, जोड़ा चाहिए, यूं कहना चाहिए। किसका जोड़ा? रई और प्राण का, स्त्री और पुरुष का। यहाँ बहुत सारे द्वंद्व दिखाएंगे, बहुत सारे जोड़े दिखाएंगे। सूर्य और चंद्रमा का। एक इस सृष्टि में प्राण तत्व है, दूसरा रई तत्व है। प्राण भोक्ति तत्व है और रई भोग्य तत्व है। तो इस तरह से उसको उत्पन्न किया। रईं च प्राणं च इति एतौ में बहुधा प्रजा करिष्यते। ये जो रई और प्राण है, ये दोनों मेरे लिए बहुधा, बहुत सारी सृष्टि, बहुत सारी आदित्यो है वही। 5वां मंत्र में थोड़ा सा आज मैं और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं इस विषय में दिशा लेकर के। आदित्यो है वही प्राणो रई रई चंद्रमा। आदित्य प्राण है और चंद्रमा रई है। और फिर बोले रईर्वा एतत् सर्वम यन्मूर्तम च मूर्तम च। जो मूर्त और अमूर्त ये सब रई है। मूर्त का मतलब होता है पृथ्वी जल अग्नि, अमूर्त का मतलब वायु और आकाश। ये सब रई है। इसका मतलब कोई प्राण भी होना चाहिए। तो प्राण कौन होगा? प्राण तो फिर प्रजापति ही होगा, आत्मा होगा, यूं कहना चाहिए। ब्रह्म होगा, आत्मा, ब्रह्म, जो भी नाम रखें, ईश्वर। ये जो पंचभूतों को जो आखिर में लीन कर लेता है, अपने में विलय कर लेता है, अंततः तो प्राण ही, अंततः तो जो ईश्वर है वही प्राण है, ईश्वर है वही भोक्ता है, वो अन्नाद है और ये अन्न है। और रई मानी अन्न। तो रईर्वाय तत् सर्वम यन्मूर्तम च मूर्तम च। ये सब जो मूर्त अमूर्त है ये रई है, मानी अन्न स्थानीय है। मूर्त अमूर्त अन्न स्थानीय है और अत्ता स्थानीय। अन्न और अत्ता। अत्ता उसका प्रथमा में रूप बनता है, अत्रि शब्द होता है, मूल शब्द अत्रि। उसके रूप चलाएंगे तो अत्ता। जैसे पितृ रूप चलाएंगे तो पिता। पितृ शब्द का विभक्ति में रूप चलाएंगे प्रथमा द्वितीय। पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितॄन। अत्ता अत्तारौ अत्तार अत्तारम अत्तारौ अत्रीन।
ऐसे रूप चलेंगे। तो अत्ता कौन होना चाहिए, कोई ना कोई अत्ता। जब रई बता दिया, रईर्वा एतत् सर्वम यन्मूर्तम च मूर्तम च, मूर्त और अमूर्त। मूर्त अमूर्त का मतलब, मूर्त शब्द से लेंगे पृथ्वी जल अग्नि, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण है एक। बृहदारण्यक में मूर्तामूर्त ब्राह्मण दूसरे अध्याय में, तो उस मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ये बतलाया कि ये द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप है। ब्रह्म अलग है, ब्रह्म के रूप दो हैं। जैसे मृत्यु और मृत्यु के रूप होते हैं, एक मृत्यु होती है, अविद्या, स्वाभाविक जो अविद्या है वो मृत्यु है। पर मृत्यु के रूप क्या होते हैं, तो बोलते हैं कार्य करण संघात, ये हमारे शरीर इंद्रियां आदि मृत्यु के रूप हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, तो ब्रह्म अलग है और उसके रूप अलग है। तो ब्रह्म के दो रूप कौन से हैं, तो वहां पर ये समझाया कि ये जो पृथ्वी जल अग्नि है ये ब्रह्म का मूर्त रूप है, और वायु आकाश उसका अमूर्त रूप है। मूर्त अमूर्त। रईर वही एतत् सर्वम यन्मूर्तम च अमूर्तम च, जो मूर्त और अमूर्त है ये, इसको हम कहेंगे रई। रईर वही एतत् सर्वम। और फिर ये बोले तस्मात् मूर्ति रेव रई, ये पंक्ति बड़ी ध्यान देने की है। तस्मात् एक तो हेतु में पंचमी होता है, एक विभाग करने में भी पंचमी होती है, तो हेतु में पंचमी नहीं है। पहली पंक्ति को आधार बनाकर और हेतु दे करके तस्मात् इस कारण से, ऐसा अर्थ नहीं है। इस कारण से रई जो है मूर्ति रेव रई, इस कारण से मूर्ति रई जो है मूर्ति है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ नहीं है। इस वाक्य का अर्थ है तस्मात् उसमें से, वो जो मूर्त और अमूर्त दो बताए उनमें से, उसमें से अलग किया हुआ जो मूर्ति है, मानी जो मूर्त रूप है वही मूर्ति है और वही रई है। मानी दो रूप बता दिए ना, रई के रूप में पहले दो रूप बता दिए। एक स्तर पर मूर्त और अमूर्त दोनों को रई स्थान पर रख दिया कि ये दोनों ही मूर्त अमूर्त रई हैं। लेकिन फिर अगली पंक्ति में यह कह दिया कि उसमें से, तस्मात् ये अर्थ उसमें से जो मूर्त है वो रई है, तो जो बच गया अमूर्त वो अत्ता है, अत्री है, ऐसा अर्थ यहाँ बनेगा। तस्मात् प्रविभक्तात् अमूर्तात् यदन्यत् मूर्त रूपम मूर्ति सैव रई अमूर्तेन अत्रा अद्यमानत्वात्, अमूर्त जो अत्रा है उसके द्वारा अद्यमान होने से। तो यहाँ अमूर्त अत्रा हो गया और रई अद्यमान होने से वो आद्य हो गया। माने एक अत्ता है, मूर्त अमूर्त में से एक को जब रई बता दिया तो दूसरा बचा हुआ अत्ता ही है। इस शैली में अर्थ करना है इसका। माने यदा उभे विभज्य गुण प्रधान भावेन विवक्षेते, जब दोनों का विभाग करके गुण प्रधान भाव से विवक्षित होते हैं, तो अमूर्त प्राण के द्वारा मूर्त आद्य, मूर्त जो है अद्यमान होने से मूर्त से रहितम, तो उस समय तो मूर्त का ही रहित्व है, अमूर्त अत्रा है, और जो ये रई है ये मूर्त बन गया, अमूर्त अत्रि, और ये अत्ता, ऐसा कह दिया। तो अत्रि और अन्न, मूर्त और अमूर्त, अत्रि अन्न रूप उभयोर अपि रयित्वे, जब दोनों ही रई, एक वाक्य में तो दोनों को रई बता दिया, और अन्नमेव कथम उक्तम, फिर उसको अन्न कैसे कह दिया।
रयित्वे अन्नमेव कथम उक्तम, इस आशंका में मूर्तामूर्तत्व विभागम अकृत्वा सर्वस्य गुण भाव मात्र विवक्षा सर्वम रयि इति उच्यते। गुण भाव मात्र विवक्षा से माने किसी प्रधान की अपेक्षा से ये सारा का सारा रयि है। गुण प्रधान गुण भाव मात्र विवक्षा सर्वम रयि इति उच्यते। मूर्ता मूर्त ये विभाग ना करके सभी गुण भाव मात्र विवक्षा है। गुण भाव जब हम कहेंगे किसी प्रधान के सामने सारे अस्तित्व को, सारा अस्तित्व जो है उसके सामने जब गौण रूप को प्राप्त है तो इस समय ये सारा पंचभूत ही रही होंगे और इनका अत्ता, हम उसको ईश्वर कह सकते हैं, उसको हम आत्मा कह सकते हैं, जो भी नाम दें। अब ये मैंने छठा सातवां मंत्र पढ़ा था कि आदित्य जो है वो उदय होता हुआ प्राचीन दिशम प्रविशति, प्राचीन दिशा में प्रवेश करता है। ये प्रविशति क्रिया जो होती है इसके योग में संस्कृत में द्वितीय विभक्ति होती है। हिंदी का लहजा जो है वो सप्तमी का होता है। जब हम बोलते हैं गृहम प्रविशति तो हिंदी के लहजे में बोलते हैं घर में प्रवेश करता है, घर को प्रवेश करता है, ऐसा नहीं बोलते हिंदी में। तो उसका ट्रांसलेशन घर में प्रवेश करता है। तो आदित्य उदय होता हुआ प्राची दिशा में प्रवेश करता है, ऐसा अर्थ हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसा बनेगा। तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, प्राची दिशा में होने वाले जो प्राण हैं उनको अपनी रश्मियों में धारण करता है। और फिर दक्षिणाम, फिर प्रतीचिम, उदीचिम, यदचो, यदधो, यदूर्ध्वम, यदंतरा, इन सब दिशाओं में दिशो यत सर्वम प्रकाशयति, दिशाओं को जो सब, यदंतरा दिशा, जो बीच की दिशाएं हैं, यद अध, यदूर्ध्वम, यदंतरा दिशा, जो बीच की दिशाएं हैं, यद सर्वम प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, सभी उसके द्वारा सभी प्राणों को अपनी रश्मियों में धारण करता है। यत सर्वम प्रकाशयति तेन, जो सबको प्रकाशित करता है उसके द्वारा सभी प्राणों को अपने रश्मियों में धारण करता है। और ये सातवें मंत्र में सैष वैश्वानरो विश्वरूपा, ये वैश्वानर सर्वरूप हुआ विश्व मानी सर्व, प्राणो अग्निरुदय से, ये प्राण जो है अग्नि का रूप है, वो उदयते, उदय हो रहा है। तदित ऋचा अभ्युक्तम, जैसे ये ऋचा कह रही आगे, सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदयते सूर्य संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमिति उपास्ते ते चांद्रमसम् एव लोकम् अभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते, और वही वापस लौट आते हैं। तस्माद् एते ऋषया प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते, ये जो प्रजा की कामना वाले जो ऋषि हैं वो दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। ये स वही रई या पितृयाणा, ये रई है जो पितृयाण है। तो यहाँ इस मंत्र को हम देखते हैं, सहस्र रश्मि, अच्छा आठवां मंत्र, आठवें मंत्र में तो इतना ही कहा, ये दो मंत्र हो गए, आठवां नौवां मैंने पढ़ लिया। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्रश्मि सतधा वर्तमाना प्राण प्रजानाम उदयत ते सूर्य, प्रजाओं का प्राण ये सूर्य उदय हो रहा है। कैसा? विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम, जो सर्वरूप है, हरण करने वाला है, हरिणम, जो जाते जाते विद्यते, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान है, जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम, जो एक ज्योति स्वरूप है, तप रहा है। तो इस आठवें मंत्र को भाष्यकार ने इस रूप में दिया है,
विश्वरूपम सर्वरूपम हरिणम मानी रश्मिवंतम। हरि रश्मि को कह रहे, हरिणम हरि वाला, रश्मि वाला। मत्वर्थ में ये न प्रत्यय है, तो हरिणम, हरि न गुण हो गया, हरिणम मानी हरि वाला। और हरि का अर्थ क्या है? हरिणम रश्मिवंतम, हरि शब्द का अर्थ है रश्मि, तो रश्मि वाला, हरिणम रश्मिवंतम। जात वेदसम, जात प्रज्ञानम, जिसकी प्रज्ञान जिसमें उत्पन्न हो गया है। परायणम सर्व प्राणाश्रयम, ज्योतिरेकम सर्व प्राणी नाम चक्षु, सर्व प्राणाश्रयम सभी प्राणों का। परायणम जात प्रज्ञानम, परायणम सर्व प्राणाश्रयम ज्योति, सभी प्राणों का आश्रय जो ज्योति है, हमारी सारी इंद्रियों का आश्रय जो ज्योति है। सर्व प्राणाश्रयम, प्राण मन इंद्रिय भी होता है, तो सब प्राणों का आश्रय ज्योति एकम सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम, सभी प्राणियों का जो चक्षुर्भूत है। अद्वितीयम तपंतम, जो अद्वितीय है, तप कर रहा है। ताप प्रियम कुर्वाणम स्वात्मान सूर्यम, स्वात्मा जो सूर्य है, सूर्यो विज्ञातवंता ब्रह्मविदा। सूर्य शब्द का अर्थ है ज्ञानवान, जो ब्रह्मविद हैं। को असोयम विज्ञातवंता, जिसको जाना वह कौन है? को असौ या यम विज्ञातवंता, जिसको जाना। तो कह रहे हैं सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि। सहस्र शब्द अनेक अर्थ में आता है, सत और सहस्र दो शब्द ऐसे हैं निरुक्त में जो अनेक अर्थ में इनका प्रयोग किया गया है, यानी प्रयोग हुआ है अनेक अर्थों में। तो सहस्रमी अनेक रश्मि, शतधा अनेक धा, शतधा का अर्थ है अनेक धा। प्राणी भेदेन वर्तमाना, शतधा अनेक धा, अलग अलग प्राणी हैं, इनके भेद से वर्तमान। बहुत सारे अनंत प्राणी हैं, तो अनंत भेदों से वर्तमान, ऐसे कहेंगे। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुश्च, बहिश्च, कई सारे देवताओं को संबोधन करके कहा गया। अग्निर वायुर्यथैको भूनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर्यथैको भूनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अग्निर्यथैको, अग्नि वो सर्वभूतांतरात्मा है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों का अंतरात्मा एक अग्नि, सब भूतों का अंतरात्मा एक वायु। सूर्य, सूर्य सारे लोक का चक्षु। सूर्य यथा न चक्षुते चक्षुषे चक्षुषा बाह्य दोषै, न लिप्यते चक्षुषा बाह्य दोषै। सूर्यस्तथैको भुवनम प्रविष्टा, सूर्य भी एक ही है, भुवन में प्रविष्ट है। न लिप्यते बाह्य चाक्षुषै बाह्य दोषै, चाक्षुष जो बाह्य दोष है उनसे लिप्त नहीं होता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, ऐसे कठोपनिषद में भी है, बृहदारण्यक में भी है। तो यहाँ पर मंत्र था विश्वरूपम सर्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि, शतधा सैकड़ों प्रकार से अपने आप को बांट दिया। सैकड़ों रूपे से कैसे बांट दिया? जिन जिन को भी वो सूर्य जिन जिन को भी तप रहा है उनके आकार का हो रहा है, तो उसको ही कह रहे हैं अनेक रूपों में। शतधा वर्तमान
शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदय तेज सूर्य। प्राण प्रजानाम, प्रजाओं का जो प्राण है, उदय तेज सूर्य। सहस्र रश्मि अनेक रश्मि शतधानेक धा प्राणी भेदेन वर्तमान। प्राण प्रजानाम, ये प्रजाओं का प्राण उदय हो रहा है, सूर्य प्रजाओं का प्राण है। यस्यासु चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च प्राण अत्ता आदित्यः तदेकम एतद मिथुनम सर्वम कथम प्रजा करिष्यत उच्यते तदैव काला संवत्सरो वही प्रजापति। उस काल को लेकर के कहा है कि संवत्सरो वही प्रजापति। तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य प्रजापत्यात्मकम मिथुनम तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सर। संवत्सर जो है, संवत्सर का तन निर्वर्त्यत्व है। प्रजापत्यात्मक मिथुनम, प्रजापत्यात्मक जो मिथुन है, प्रजापति स्वरूप है ये मिथुन, रई और प्राण। तो सर्वम कथम प्रजा करिष्यत, ये जो चंद्रमा है मूर्ति के रूप में है, अन्न रूप है, और अमूर्ति से प्राण है, जिसको आदित्य कहा है। अमूर्ति प्राण है, आदित्य है, तो वो अत्ता के रूप में है। आदित्य प्राण, आदित्य अत्ता है, पर्यायवाची है। तदेकम एतन मिथुनम सर्वम कथम प्रजा करिष्यत, एक मिथुन कैसे प्रजाओं को उत्पन्न करेगा। उच्यते तदेव काला संवत्सरो वही प्रजापति तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य। प्रजापति संवत्सरो वही प्रजापति तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सर जो है तन निर्वर्त्य है। चंद्र आदित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदाय ही संवत्सर तद अनन्यत्वाद रई प्राण मिथुनात्मका इति उच्यते तत्कथम। तस्य संवत्सरस्य प्रजापते अयने मार्गो द्वौ दक्षिणम च उत्तरम च। उस संवत्सर रूप प्रजापति के दो मार्ग हैं, एक दक्षिण एक उत्तर। संवत्सरो वही प्रजापति, मंत्र 9वां चल रहा है। तस्य अयने दक्षिणम च उत्तरम च, उसके दो अयन हैं, मार्ग हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर। तद ये हुई तद इष्टापूर्ते कृतमिति उपास्ते। तो जो लोग इष्ट और आप, इष्ट और पूर्त, इष्ट को यहाँ पर दीर्घ हो रहा है, छंदस दीर्घ, इष्टापूर्ते। तो इष्ट और पूर्त कृतमिति उपास्ते, इसको कृतम ऐसा समझ करके जो उपासना करते हैं, ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, वो चांद्रमस लोक को जीतते हैं। तय पुनरावर्तन्ते, वे वापस लौट आते हैं, स्वर्ग लोक में जाकर वापस लौट आते हैं। चांद्रमस लोक मानी स्वर्ग लोक। कई नाम से बोलते हैं स्वर्ग लोक को, पितृलोक भी बोल देते हैं। स्वर्ग लोक, चांद्रमसम लोकम यहाँ पर कह दिया, चांद्रमस लोक। ते चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते ते पुनरावर्तन्ते तस्माद् एते ऋषया प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते। दक्षिण मार्ग से को प्राप्त हो जाते हैं प्रजा कामना वाले ऋषि लोग। श्रुति ने साफ साफ ही कह दिया, प्रजा कामना वाले ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को प्राप्त होते हैं। वो अभी उत्तर मार्ग को प्राप्त नहीं हो रहे। बताए, मानी सृष्टि के लिए वो भी एक स्तर है, अच्छा है वो भी। जो ज्ञानी पुरुष इस सृष्टि को चलाते हैं तो सबके सुख में बढ़ता जाता है सारा सुख सृष्टि का। मूर्खता घटती जाती है, विवेक बढ़ता जाता है, और सृष्टि जो है, सृष्टि का सौंदर्य बढ़ता जाता है। सृष्टि में
धर्म, तप, संयम, ये सब प्रतिष्ठित होते जाते हैं। तो दक्षिण और उत्तर का तो इतना ही भेद है कि उत्तर मार्ग से जाने का मतलब इस खेल से बाहर हो जाना, अपने आप को इस खेल में इन्वॉल्व ना करके इससे बाहर हो जाना कि मैं नहीं खेलूंगा ये खेल। तो ये उत्तर मार्ग है। और इस खेल को बहुत आनंद लेकर के खेलना, बहुत रस लेकर के खेलना, कभी हाथ पैर टूटते हैं उसको भी आनंद में ही, उसको भी आनंद का ही एक हिस्सा समझना। प्रतिकूलताएं आती हैं क्योंकि इस खेल में तो बहुत ही झंझट है, कोई हमारे प्रतिकूल चलेगा, कोई अनुकूल चलेगा, कोई बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई हमें ही। मैंने तो ये समझा है, बहुत विचार करके बोल रहा हूं, कि इस संसार में जब हम जीते हैं तो किसी की यदि हम कमी ना बताएं एक बार भी, और जो दूसरा हमसे चाहता है वो देते रहें, तो बड़ा अच्छा लगते हैं हम दूसरों को। कमी ना बताएं और दूसरा जो हमसे चाहता, अपेक्षा करता है, मतलब हमारे पास कोई चीज है, जैसे विद्या है, बल है, धन है, शारीरिक सामर्थ्य है, जो भी है, पावर है कोई, कभी कभी बुरा तब भी नहीं मानते हैं जब बहुत बड़ा स्वार्थ दिखाई देता है कि इससे तो मोदी जी से कौन बुरा बनना चाहेगा, मोदी जी से कोई बुरा बन करके क्या लेगा, मोदी जी का क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, यदि कोई मोदी जी से मोदी जी से रुष्ट होता है तो अपनी हानि करेगा। रुष्ट होने का मतलब है कि उनको यदि ये फील करवाए कि मैं नाराज हूं आपसे, तो करवा दीजिए, कोई नहीं। वो तो फिर आपको, इसका मतलब ये है कि आप राजनीति के खेल से आप बाहर होना चाहते हैं। अब आप उस दिशा में नहीं जाना चाहते, कोई और दिशा खोज लिया आपने। नहीं तो आदमी जब उसको कुछ प्रयोजन दिखता रहता है, कुछ लाभ दिखता रहता है, सुख दिखता रहता है, तो वो किसी से भी बिगाड़ना नहीं चाहता है। पर मैंने तो देखा, सरल व्यक्ति हो तो उससे तो आराम से बिगाड़ लेते हैं, और जो डिक्टेटर हो, जो बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के जिए, तो 100 बार सोचते हैं कि इसको क्या बोलें, और बोलेंगे तो फिर एक तरफ होने का मतलब होता है वहां। किसी शक्तिशाली व्यक्ति को कुछ बोलने का मतलब ये होता है कि एक तरफ हो जाना। अब उसको हम सिखा तो नहीं सकते हैं, और बस एक बार बोलेंगे, अगली बार वो सुनेंगे भी नहीं। एक बार तो बोल देंगे, जबरदस्ती सुना देंगे कुछ, और अगली बार तो वो सुनेंगे भी नहीं। तो ये संसार में जीने के सूत्र हैं। यदि किसी को आराम से जीना है तो किसी की कमी ना बताएं, जो हमारे पास है उसको देते रहो। जैसे मैं मान लो अध्यापक हूँ, मैं विद्यार्थियों की कमी ना बताऊं कि आप ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है आप, और मैं उनको कोई भी अपेक्षा ना करूं कि जी आप अष्टाध्यायी याद करो, आप इसको सुनाओ, उसको सुनाओ। तो वो कहेंगे कि जी और कहीं पढ़ लेंगे, आप केवल एक आप ही थोड़ी बचे हो हैं। तो ये इस तरह से संसार जो है, बहुत ही, संसार में बहुत ज्यादा धैर्य की, क्षमा की, इन सब चीजों की, डिवाइन क्वालिटीज की बहुत कमी है, धर्म की बहुत कमी है। जब हम ये कहते हैं डिवाइन क्वालिटीज, उसका सीधा अर्थ होता है धर्म की बहुत कमी है। संसार तो सुख प्रतिष्ठित है, अहम प्रतिष्ठित है, और संसार जो है पावर प्रतिष्ठित है। संसार का मतलब ये है कि इसमें पावर बढ़ाओ। यदि संसार में आप ऐसे जीना चाहते हो बड़े रोब से, तो अपना पावर बढ़ाओ, धन की शक्ति बढ़ाओ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाओ, ये सब करो। पर ये जो रास्ता है, मानी भगवान का जो रास्ता है, इसमें तो
संसार से डरो और भगवान के साथ प्रेम से रहो। डरने का मतलब इतना ही है कि कुछ मत करो, उनके कार्य में बीच में मत आओ, यदि आराम से संसार के साथ जीना चाहते हो तो। पर ये मैं इतनी बातें इस पर कही है कि प्रजा काम ऋषि, कितना ज्यादा उनको अपने जीवन की आहुति लगानी पड़ती है। गृहस्थ में चला गया, एक संत से मैं मिला, उन्होंने बोले कि भाई यदि तुमने विवाह किया और विवाह करके संतान की इच्छा की तो ये 25 साल का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, और ये तब है जब योग्य संतान हो गई, और यदि ये संतान अयोग्य हो गई तो आजीवन का प्रोग्राम रहेगा। फिर 25 साल से काम नहीं चलेगा, फिर जीवन भर आपको उसी प्रोजेक्ट में लगना पड़ेगा। तो ये ऋषि लोग, प्रजा कामना वाले ऋषि लोग कितना बड़ा रिस्क लेकर के और इस संसार को कुछ देना चाहते हैं, संसार को हेल्प करना चाहते हैं, संसार को। ये बहुत ही तपस्या का मार्ग है, प्रजा कामना, और उसके साथ अपने आप को लीन कर देना, अपने सारे प्रोजेक्ट एक तरफ करके केवल एक प्रोजेक्ट रखना। कितना तपस्या है, कितना अपनी स्वाधीनता को एकदम एक तरफ करके और दूसरे के लिए अपनी आहुति लगा देना। तो यहाँ पर यही कहा है ना, ते पुनरावर्तन, ते वे पुनरावर्त, उनकी पुनरावृत्ति होती है। कामनाएं है ना उनकी, कामना का मतलब ही है जन्म लेना। कोई कामना नहीं है तो जन्म नहीं, कामना है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। सीधा सा गणित मुझे तो समझ में आ गया कि यदि किसी को जन्म नहीं चाहिए तो कामना से मुक्ति, मतलब उसको बिल्कुल संसार में कुछ बिगड़ता है, कुछ सुधरता है, कुछ अपनी आहुति लगाते रहो, पर संसार के साथ संघर्ष रहित होकर के। लेकिन हम ठीक करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं दुनिया की, दुनिया में कुछ आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया को हम सिखाना चाहते हैं, जीने का ढंग बताना चाहते हैं, तो बड़ी तपस्या का काम है। श्री कृष्ण जो है थे ना, ये तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, कहते थे, अब भी हैं वो, ऐसे कहते, महर्षि दयानंद जो थे इस युग में एक बहुत ही बड़े तेजस्वी व्यक्ति हुए। समाज, वो कंदराओं में नहीं बैठे और समाज में रहते हुए कुछ काम किया। तो वो कहते 1000 हाथियों का बल था उनमें, 1000 हाथियों का बल। 1000 हाथियों का बल हो ना जिसमें, योगी में हो जाता है। हाँ, तो योगी तो हम सभी बन सकते हैं, फिर क्यों नहीं बन, योगी में तो हो जाता है, लेकिन हम सभी तो, कोई बाध्यता नहीं है कि हम योगी ना बने, पर 1000 हाथियों का बल चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और उस सब में शांत रहते हुए फिर भी उनसे बात करना, उनको बताना, उनसे संघर्ष करना, शास्त्रार्थ करना, उनको, उनके रास्ते को खंडन करना, और फिर भी अपने आप स्वस्थ रहना। ऐसे ही ये प्रजा कामना वाला भी ऐसा ही है, समाज सुधार का कार्य भी वैसा ही है, और परिवार संस्था में रहना वो भी इतना ही कठिन है। समाज संस्था, एक परिवार संस्था, राष्ट्र संस्था, राजा के रूप में काम करना वो क्या कम है? सुख लेने के लिए राजा बनते हैं वो तो भाई अलग बात होती है, पर संसार के लिए कुछ करना है, सुख देना है दुनिया को, तो अपने सुखों को नहीं देख सकेंगे वो। प्रजा संस्था मानी परिवार संस्था, समाज संस्था, राष्ट्र संस्था, एक व्यक्ति संस्था है। ये जो व्यक्ति है ना, ये भी एक संस्था है, इसको स्वस्थ रखना, इसको प्रसन्न रखना। कुछ लोग एक एक संस्था को पकड़ते हैं। जैसे एक संत थे, तो बोले भाई मैं तो एक ब्रह्मचारी की रक्षा कर सकता हूँ,
और फिर वो अपने आप को ही प्रस्तुत करते हैं, भाई यही है वो ब्रह्मचारी। मेरी सामर्थ्य नहीं है कई सारे ब्रह्मचारियों को पालना, उनके निर्माण के लिए अपनी शक्ति लगाना, ऊर्जा लगाना। मैं तो बस एक, अलग अलग रुचियां, प्रकृति, अलग अलग नेचर है, अलग अलग संस्कार हैं, हमारी क्या स्थिति है। पर कोई भी नेचर हो, परम कर्तव्य ये बताया गया है कि हम अशांत न हो। चाहे समाज संस्था को चुने, चाहे राष्ट्र संस्था को चुने, चाहे परिवार संस्था को चुने। व्यक्ति संस्था में क्या कम झंझट है, कितने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष अपने भीतर पनप सकते हैं ना। तो व्यक्ति संस्था को संतुलित रखना ये क्या कम वीरता का कार्य है। परिवार संस्था भी इसी तरह है, समाज संस्था भी, राष्ट्र संस्था भी। कोई संस्था है, किसी को चुने, चुनाव हमारे हाथ में है, चुनाव हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद, चुनाव के बाद फिर यदि हम ईमानदार हैं तो किसी भी संस्था में हमें शांत रहना चाहिए और प्रसन्न रहते हुए उस संस्था के नियम का पालन करना चाहिए। उस संस्था को सुंदर बनाना चाहिए, उस संस्था में लिप्त भी नहीं होना चाहिए, उस संस्था की मदद करनी चाहिए, लिप्त भी नहीं होना चाहिए। और एक पूरा ईश्वरार्पण बुद्धि से उस संस्था को निभाना चाहिए। तो देखो, ये प्रजा कामा के बाद सुनकर के मेरे को ये सब विचार आ गए कि ये ऋषि लोग भी प्रजा कामना वाले हो रहे हैं, क्योंकि वैसी प्रकृति है ना उनके। ज्ञान का स्तर इस तरह का है कि मुझे इस संसार में सुंदर। एक हमारे मित्र हैं, वो उन्होंने यही प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, न्यू रेस पैदा करने के लिए मुझे मदद करनी है। ऐसे कपल्स जो इसके लिए तैयार हैं कि हमें एक दिव्य आधार देना है। ऐसे आत्माएं जो प्रतीक्षा कर रही हैं, जैसे हम लोग वहां पर नहीं जाते ना, सुरापान कर, वो जो खुले रहते हैं, अड्डे खुले रहते हैं, बार खुले रहते हैं, और आजकल जो क्या बोलते हैं, ठेके खुले रहते हैं ना इसके, शराब के। तो हम तो कभी बैठ वहां पर पास में भी जल्दी से निकलना चाहते हैं, वहां पर खड़े ही नहीं होना चाहते। और बहुत सारे ऐसे ही मधुशाला बोलते हैं, और बहुत सारे क्या क्या, मैं शब्द शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे स्तर से वो शब्द मेरे मुख से अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि कितने बाजार में क्या क्या होता है, वहां जा करके हम लोग नहीं जा सकते ना। हम लोग उन, मैं नाम नहीं ले सकता तो मैं जाऊंगा वहां पर? उन चीजों का मैं नाम भी नहीं ले सकता तो कैसे जा सकता हूं? लेकिन वहां तो जाते हैं। तो ये आत्माएं भी ऐसी ऐसी खोज करती रहती है, वो कैसे जाएंगी? सामान्य स्थिति में कैसे जाएंगी वो आत्माएं? तो वो हमारे मित्र जो है न्यू रेस के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कपल्स जो इस भावना में, इस दिव्य चेतना में निरंतर जिएंगे, भगवान से तादात्म्य में रहेंगे, और फिर आवाहन करेंगे एक उस न्यू रेस के लिए भागीदारी। ऐसे उनको आवाहन करेंगे कि ये हैं वो प्रजा काम ऋषि। इतनी बड़ी आहुति देने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं होगी। कोई बात नहीं, वो तो पहले ही स्वीकार करते हैं ना कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, इस संसार की हेल्प करनी है, संसार में दिव्यता लानी है। सत्यवान और सावित्री का एक महाकाव्य श्री अरविंद ने अपनी साधना का, सावित्री महाकाव्य नाम से एक वो बहुत बड़ा काव्य लिखा है अंग्रेजी में, 24,000 पंक्तियों में शायद। तो बहुत बड़ा काव्य है, उनकी साधना है। वैसे तो सत्यवान और सावित्री ये महाभारत का एक कथानक है, लेकिन उन्होंने
उन्होंने अपने जीवन को उसके ऊपर अपनी जो यात्रा है आध्यात्मिक यात्रा के रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत कर दिया। तो उसका एक वो सुना रहा हूं। वहां पर बोले आखिरी में जब सत्यवान को छुड़ा लिया मृत्यु के ग्रिप से, सावित्री मानी वो दिव्य प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा कहो, दिव्य प्रज्ञा कहो, वो सत्यवान जो मृत्यु के, हम सत्य तो है हमारे भीतर, हम जीवों के भीतर सत्य तो होता है। आत्मा सत्यासत्य के जानने वाला है, ऐसा एक वाक्य हमने पढ़ा है मेरे सिद्धांत का। सभी का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है। तो सत्यवान है हम सब आत्मा, लेकिन मृत्यु के पकड़ में आ गए, या अज्ञान की पकड़ में आ गए। इस धरातल पर, इस पार्थिव धरातल पर अज्ञान की ग्रिप में आ गए। अब वो दिव्य प्रज्ञा का अवतरण होता है, तपस्या। उस अश्वपति उसके नाम है, पिता के नाम। अश्वपति मानी ऊर्जा का देवता, शक्ति का देवता। तो तपस्या करते हैं तो हमारे भीतर सावित्री पैदा होती है। फिर वो सावित्री सत्यवान को छुड़ा देती है, मृत्यु की पकड़ से छुड़ा देती है। फिर मैं जो बताना चाह रहा हूं, वो मृत्यु से छुड़ाने के बाद कहती है सत्यवान से, आओ सत्यवान इस धरती को सुंदर बनाए। पहला वाक्य है ये। सावित्री महाकाव्य जब वो यमाचार्य से संघर्ष करती है, यम जो है ना मृत्यु का जो देवता, उसके साथ पूरा उसका संवाद होता है, बहुत डायलॉग विद डेथ, लंबा एक प्रकरण है। और वो जब पूरा संवाद होने के बाद जब वो छोड़ देता है कि इससे नहीं सुलट सकते हम, यम जो है ना वो सावित्री को नहीं रोक सकता है। मानी दिव्य प्रज्ञा ही है जो हमें मृत्यु से छुड़ा सकती है। तो दिव्य प्रज्ञा जब छुड़ा लेती है सत्यवान को, तो सत्यवान से बोलती है कि आओ सत्यवान, अब इस धरती को स्वर्ग में बदलें। ये तो क्या स्वर्ग में बदलेंगे, जो पहले ही इस उनका मन इतना अशुद्ध है, इनकी लालसाएं, उनकी कामनाएं इतनी निकृष्ट हैं, वो क्या धरती को स्वर्ग में बदलेंगे। कोई कितना भी अच्छा करे इस धरती के लिए, ये स्वर्ग साधनों से स्वर्ग बनेगी, ये धरती सुविधाओं से स्वर्ग बनेगी, ये धरती। ये मेरे को बता रहे स्वामी गीतानंद जी की ये मानी अमेरिका आदि में कितने सुविधाएं हैं, कितने साधन हैं, पर आत्मा पाएंगे क्या वहां उस साधनों की दुनिया में। साधनों की दुनिया में शरीर को सुख मिलेगा, शरीर को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा, और वो भी ठीक है, शरीर ठीक ठाक रहे तो सुख मिलेगा, रोगी हो जाएगा तो इलाज करवाना पड़ेगा। मन भी रोगी होता है, उसके लिए भी फिर वो मनोवैज्ञानिक बैठे रहते हैं, उनसे सलाह करो। सुविधाओं की दुनिया में रहते हुए हमारे को सुविधाएं मिलती हैं। हजारों साल, लाखों साल पहले श्रुति, मतलब श्रुति तो नित्य है, पहले पीछे कुछ कहना नहीं चाहिए। श्रुति कहती है कि अमृतत्व से तु नाशास्ति वित्तेन यथा उपकरणवताम जीवितम तथा ते भविष्यति। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसे तुम्हारा हो जाएगा। अमृतत्व से तु नाशास्ति वित्तेन, वित्त मानी सभी सुविधाओं का उपलक्षण है। वित्त से तो ये पहले अपनी मुक्ति, फिर दुनिया को मुक्त करने का, पहले अपने को स्वर्ग में स्थापित करना, फिर दुनिया को हम स्वर्ग में स्थापित कर सकते हैं। हम अज्ञान में हैं, हम कामनाओं के शिकार हैं, हम कितना, हमारी बुरी हालत है, और हम कुछ दान पुण्य करके और हम सोचते हैं कि ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी।
कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो भी 100%। श्री अरविंद ने लिखा है, अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखते समय कहा है कि मैं तो पागल हो गया हूं, और पागल का स्वभाव कोई रोक नहीं सकता है। पागल का जो स्वभाव होता है उसको रोक नहीं सकते। तो आपका भाग्य ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गया जो पागल है। और पागल किसी के पीछे नहीं चलेगा, पागल अपने ही रास्ते पर चलेगा। कोई चलो तो चलो, ना चलो तो मत चलो। और उन्होंने एक बात कही कि मैंने कई पाप समझ लिए कि मैं इन पापों को सदा के लिए मैं छोड़ रहा हूं। और उन्होंने एक ये पाप भी बताया कि मेरे द्वार पर उस समय 30 करोड़ आबादी थी भारत की, मेरे द्वार पर 30 करोड़ लोग बैठे हैं और मैं मौज करूं, मैं आराम का जीवन जीऊं? ये नहीं हो सकता है। मेरे को समझ में आ गई है ये बात कि मैं 30 करोड़ लोगों की तरफ देखूं या अपने सुखों की तरफ देखूं। और फिर एक बात लिखी है उन्होंने कि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे 16 आने कमा करके 2 आना दान कर दिया और 14 आने, बस हम बहुत बड़ा काम कर दिया है। 2 आना भर दान करके हम ऐसा समझने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 14 आने अपने सुख सुविधाओं में लगाते हैं, 2 आना दान पुण्य में लगाते हैं, और समझने लगते हैं इतने मात्र से कि हमारा कर्तव्य पूरा चुक गया है। तो ये पाप मैं अब नहीं करना चाहता हूं। सारा धन भगवान का धन है, इसमें मेरा कुछ नहीं। मैंने अपने कई मित्रों से ये बात शेयर की। वो बोला जी हम कमाते हैं और हम उसको खर्च करेंगे अपने ढंग से। तो मैंने कहा कि ये धन जो है ना, आपको जो ऊर्जा मिली है धन कमाने की, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये आपने बनाए हैं, और ये शरीर आपने बनाया है। और इसमें जो ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है, जल से आती है, अग्नि से, वायु से, आकाश से आती है। आप कैसे इस पर कह रहे हो कि जी हम कमाते हैं और हम खर्च करेंगे अपने तरीके से? सारा धन भगवान का धन है। ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं ये, प्रजा का हमारी से, इनको मुक्ति नहीं चाहिए। ये संसार को सुंदर देखना चाहते हैं। ऋषि कहा है इनको भी। ये ऋषि ऐसे नहीं कह दिया कि भाई ये तो एक रिवाज था बोलने का, एक बस साधारण भाषा बोलते थे लोग, भाई ये ऋषि होते हैं। प्राचीन लोगों के लिए ऋषि शब्द बोल देते थे, जैसे आजकल जेंटलमैन और ये सब बोल देते हैं। ऐसी बात नहीं है। कोई पैमाना था ऋषि शब्द का, कोई एक था आधार, उसको लेकर के ऋषि शब्द बोलते थे। तो प्रजा कामा ऋषया दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते त एव इह पुनरावर्तन्ते। वो पुनरावृत्ति माने बार बार आते हैं वो इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए। हम जो होते हैं वही तो हम बनाएंगे। हम सुंदर हैं तो सुंदर बनाएंगे। हम यदि जीवन को इस कचपच के बीच में रहते हुए, भगवान कृष्ण तो एक नहीं, जहां तक मेरे ज्ञान में है, एक नहीं 2 शादी कर रखी हैं, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी। पर कैसे निर्लेप रहते थे, बिल्कुल एकदम से। उनके ये श्रीमद् भगवद गीता तो उनकी जीवनी है ना। श्रीमद् भगवद गीता को मैं उनकी जीवनी कह रहा हूं। उसमें जीवनी में उस व्यक्ति की दृष्टि और स्थिति दोनों का वर्णन मिलता है। तो श्री कृष्ण की दृष्टि भी है यहाँ। एक महान उस समय के युग पुरुष ने, एक ऋषि ने, जिसको हम कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, जिसका नाम बादरायण भी है, जो ब्रह्म सूत्रों के रचयिता हैं, ऐसे एक महान पुरुष ने ऐसे भगवान की जीवनी लिखी है गीता के रूप में। वहां दृष्टि भी है, उनकी स्थिति भी है। तो वे जो है कैसे इस जीवन को जी रहे थे। तो
ये है पुनरावृत्ति, मानी मुक्ति तो इनकी हो चुकी है, ये पुनरावृत्ति होने मात्र से ये मुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। पुनरावृत्ति तो हो रही है इनके शरीर की, इनके मन बुद्धि की, इनके मुक्ति में कोई वो नहीं है। पर दूसरी प्रकृति के लोग होते हैं कि मैं इस कचपच में भी नहीं चाहता, मेरे बस की बात नहीं है इनके साथ संघर्ष करना, इस दुनिया के साथ, ये इस दुनिया को मैं ठीक नहीं कर सकता। वो ऐसे उनके तर्क होते हैं, मैं इस दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सका है, आज तक कितने बड़े बड़े लोग आए सब चले गए, कौन कर सका है इसको ठीक, ठीक है इसको तो ऐसे ही रहना है, मैं इस खेल से बाहर होना चाहता हूँ। उनकी ये तमन्ना रहती है कि भाई मेरे बस की बात नहीं, दुनिया में हाथ खड़े कर देते हैं। ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हम दुनिया को दिव्य संतान देंगे, हमारा जीवन, और किस लिए हम ये जीवन क्या करेंगे, इस जीवन का, ये जीवन एक सुंदर प्रजा के लिए होगा। ऐसा ये जो गृहस्थ लोग, गृहस्थ में जाकर के वो संतान को जन्म थोड़ी देते हैं, संतान तो वैसे ही हो जाती है, अनवांटेड चीजें हैं ये सारी। वो कहते थे, एक हमारे मित्र कहते थे, संतान कौन पैदा करता है, संतान तो ऐसे उदास होकर के बोलते थे, संतान कौन पैदा करता है, संतान तो ऐसे ही हो जाती है। तो ये प्रजा कामा ऋषया, इतना तेजस्वी शब्द है, प्रजा कामा ऋषया, प्रजा की कामना करने वाले ऋषि लोग हैं। ये प्रजा कामा ऐसा नहीं है साधारण एक गृहस्थ बना और उसने फिर संतान की इच्छा कर ली, मानी पहले तो इच्छा ही नहीं करते और बाद में जब कुछ नहीं होता है फिर इच्छा करने लगते हैं कि एक संतान तो हो ही जानी चाहिए, फिर इधर जाते हैं उधर जाते हैं, रोते हैं बिलखते हैं, दवाई लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये लोग तो बड़ी योजनाबद्ध से, एक मेरे मित्र ने मेरे को बताया, उसका वो साधु, मतलब सीधा मैं उस व्यक्ति से तो नहीं मिला, पर मेरे मित्र ने बताया कि भाई मैं एक साधु से मिला और वो साधु जो था उसने मेरे को सुनाया कि मेरी माँ ने मुझसे ऐसे कहा था। साधु ने कहा, मेरी माँ ने मेरे को बताया कि देख भाई, तेरे पिताजी ने तेरे को जन्म देने के लिए एक बार मुझे केवल स्त्री नजर से देखा, पूरे जीवन में, पूरे जीवन में विवाह करने के बाद केवल एक बार बस स्त्री नजर से देखा, एक बार ही मेरे से मिले वो, उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं, और इतनी तपस्या के साथ तुमको जन्म दिया है। और वो भी साधु बन गया, जैसे कि वो आता है ना, पार्वती ने गणेश जी को ब्रह्मचारी बना दिया, तो ऐसे उस माता ने ये घटना सुना करके उस साधु को, उसको एक बहुत ही अद्भुत सन्यासी था। ऐसे कभी कभी नाम नहीं होता है उसका, समाज में नाम नहीं होता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ऐसा ऐसे भी होते हैं क्या। तो वो तो गुप्त नाम भी कभी कभी बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, तो वो तो बहुत ही पवित्र साधु था। तो ये हमारे को ये सारी चीजें, कर्म जो है व्यर्थ नहीं जाता है, कर्म तो जिस दिशा में भी मेहनत की जाएगी वहां अपना रंग दिखाएगा। तो ये प्रजा की कामना ये छोटी कामना नहीं है, पर बस इतनी बात है कि कोई व्यक्ति अपने को ऊंचा मानता है सन्यासी मात्र बन करके, बात ठीक नहीं है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो आचार्य शंकर तो बहुत ही ज्यादा वैराग्यवान है, इसलिए यहाँ पदे पदे जब कोई शरीर की संसार की बात आती है तो खूब खिंचाई करते हैं।
संसार को सारे अनर्थों का ये घर है, सारा ये अनर्थों का बीज है, ये संसार ऐसा है वैसा है, खूब इसकी मतलब शक्ति है उनके पास, सामर्थ्य है, उन वो वर्णन करते हैं। पर ये एक दूसरा पक्ष भी है, वो ठीक है, इस दुनिया से बाहर हो जाए हम, पर एक हमारे ऋषि वाला, ये भी तो ऋषि थे ना श्री अरविंद जैसे ना, एक कमरे में पहले भी कम ही मिलते थे जब पांडिचेरी चले गए, पर बाद में तो एक कमरे में निकले ही नहीं 24 साल तक। कितना संयम, मैं तो अपने को देखता हूँ, मैं कभी कभी मैं कितने दिन रह सकता हूँ एक कमरे में, तो इच्छा भी ना हो, मतलब ऐसे जबरदस्ती करके तो रह ही सकते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल रह ही सकते हैं, दिखाने के लिए आ जाए बात मन में, अगर मेरे को दिखाना है, तो आदमी अहंकार में तो सब कुछ कर देता है, अपने बड़े बड़े काम कर देता है, अहंकार में तो वो करना नहीं है, पर अहंकार से प्रेरित होकर के कुछ किया तो वो करना नहीं है। 24 वर्ष, हाँ। और एक और ऐसे बहुत सारे साधु, स्वामी हरिहरानंद आरण्य भास्वती टीका जिन्होंने लिखी है, वो उधर बिहार में पर्वत होते थे, खलतिक वन होते थे, उन पहाड़ों में 6 साल तो उस पहाड़ में बिल्कुल महाजंगल में, इस समय भी वो जंगल है, कोई जाकर के देख करके आया और वो बताया कि महाजंगल बिल्कुल, वो शिला भी पड़ी हुई है जहां पर वो भोजन, कोई दूर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, वहां से एक ब्राह्मण एक समय 24 घंटे में भोजन रखाता था, वहां उसके ऊपर डाल देता था जाकर के, शिला के ऊपर झरने का पानी पी लेते थे। तो ऐसे फिर वो बाद में मधुपुर में, आजकल मधुपुर जगह है, कापिल मठ बनाया और वहीं पर एक कृत्रिम गुफा बना करके वो भी 21 साल तक रहे। रमन महर्षि को देखते हैं, 16 साल की उम्र में अरुणाचल पर्वत में गए और बस उसी एरिया में रहे, थोड़ा बहुत, मतलब वो ऐसा नहीं था कमरे एक कमरे में, वो तो दूसरे ढंग के उनका चरित्र है, पर उस स्थान से नहीं गए, अरुणाचल में ही रहे, पर्वत पर 1-2 जगह ऐसे। कितनी स्थिरता है इन लोगों में। तो इस प्रकृति के जो लोग हैं, संन्यास प्रकृति के लोग हैं, कुछ इस संसार को सुंदर बनाने के उसमें है कि ये जगत जो है ना, संघर्ष रहित अवस्था में रहे। श्री अरविंद वैसे ही थे, यूं तो वो एकांत में रहे, पर कितना तंत्र था, हजारों लोग रहते थे, उनको संभाल रहे थे, उनको आध्यात्मिक मदद कर रहे थे। इसलिए वो ये बात कहते हैं कि भाई 2 रास्ते हैं, एक तो तपस्या का और एक सन्यास का। हमारा रास्ता तो तपस्या का है, सन्यास का नहीं, ऐसे साफ कहते हैं। हमारा रास्ता तपस्या का है। तपस्या माने संसार में भगवान को पाना। सन्यास का मतलब संसार को छोड़ो, भगवान को पाओ। तो ये अपनी प्रकृति, मूलतः हमें अपनी प्रकृति, दोनों बातें मैं तो कह रहा हूं और दोनों की महिमा गा रहा हूं, पर इसके कहने के बाद भी हमें अपनी प्रकृति को ढूंढना चाहिए, उसके अनुसार रास्ते का चुनाव करना चाहिए। दोनों ही रास्ते, इसलिए कहते हैं ना भाई, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। एक सांख्य मार्ग है जिसको हम कहते हैं कि बस छोड़ो सब कुछ। एक कर्म मार्ग है कि भगवान की पूजा के भाव से सब कुछ करो। तो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार चुनाव करना चाहिए, जबरदस्ती करने की तो जरूरत नहीं है कि हमें उनके जैसा बन के दिखाना है। ये भाव ही गलत है। यदि ये मन में बात आ गई कि मुझे किसी के अनुसार बन के दिखाना है, तो ये बहुत ही तुच्छ बात आ गई है, और वो कोई साधक वगैरह कुछ नहीं है। वो तो कोई आदमी पैसे से दिखा रहा है, कोई आदमी साधना के द्वारा दिखावा कर रहा है, कोई आदमी
शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च करके दिखाना ही तो है, और क्या है। 100 करोड़ रुपए कहाँ से खर्च होंगे एक शादी में, एक दिखाना ही है बस। कोई आदमी हेलीकॉप्टर खरीद के दिखा रहा है कि मैं इतना संपन्न हूँ, कोई आदमी शरीर के कारनामे करके दिखा रहा है, कितने कितने बड़े स्पोर्ट्समैन दिखाते हैं, कोई आदमी विद्या में कई कई भाषाएं सीख लेता है वो दिखाता है। तो यदि साधना के रास्ते में भी कोई दिखाने की बात मन में सोच ली तो फिर वो भी वैसा ही है, जैसे वो है वैसा ही ये है। तो इसलिए दिखाने की तो कोई बात नहीं, पर हमें अपनी प्रकृति के अनुसार मार्ग का चुनाव करना चाहिए। यदि हम कर्म मार्ग में हैं तो हमें पूरा आनंद लेकर के स्वस्थ रहते हुए, बिना विचलन के, अपने भीतर पूर्ण स्थिरता रखते हुए, पूर्ण शांति के साथ हमें इस संसार को ऐसे, संसार में ऐसे जिए जैसे निर्लेप होकर के, बिल्कुल शांत होते हुए, जैसे योगी लोग एकांत में जीते हैं, ऐसे संसार में रहकर उनको जीना है। कुछ भेद नहीं रखना है कि वो तो भाई दुनिया में रहता है, हमें संसार में। एक ही है। तो प्रकृति की बात है, नेचर की बात है कि हम इस नेचर के व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण कोई किसी योगियों से कम थोड़ी है। श्री कृष्ण 2-2 शादी करके और 2 बच्चों को, माने एक का नाम प्रद्युम्न है, दूसरे का नाम सत्य है, अनिरुद्ध। हाँ, वो तो प्रद्युम्न के बेटे हैं, पर प्रद्युम्न और एक सत्यभामा के भी तो पुत्र हैं ना। दो 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 बेटे हैं मेरे ख्याल में, एक प्रद्युम्न, एक दूसरे और है। 16,108 शादियां। ये तो खैर कुछ अति हो गई क्या, ये शादी नहीं होगी, कुछ और ही होगा। जाम्बवती बेटे से उन्होंने शादी कर, उसके पुत्र सांब, उसी को अभिशाप किया था, उसी को लड़की बनाकर ब्राह्मणों का अभिशाप किया था। हाँ, ये तो इतिहास में थोड़ी सी विकृतियां भी आ जाती है, और कोई बात रही होगी कुछ, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर गीता में ना उन्होंने बताया कि भगवान ने अवतार, मेरा अवतार लेने का मतलब क्या है। तो वो ये बताते हैं कि अवतार का मतलब ये होता है कि मुझे ये दिखाना है कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, अर्थात अपनी अंतर्निहित प्रकृति में तुम भी भगवान ही हो। मैं ऊपर से नीचे आया हूं, तुम नीचे से ऊपर आ जाओ। बस इतनी सी बात समझ में आ गई तो अवतारवाद समझ में आ जाएगा। वो ऊपर से नीचे आ गए, शरीर में आ गए, जो एकदम पूर्ण है वो इस सीमा में आ गया। और हमें क्या करना होता है, हम नीचे पड़े हैं लोअर नेचर में, हम साधना के द्वारा वहां तक पहुंचे जहां वो बैठे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसा जो जान लेता है वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है अर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म को जानने से वो कैसे मुक्त हो जाएगा। भगवान का जन्म और भगवान के कर्म को जो मुक्त जान रहा है वो मुक्त कैसे हो जाएगा। तो इसमें रहस्य तो यही है कि वो नीचे से ऊपर पहुंचेगा, उसी प्रक्रिया में रहेगा। उस जन्म तो ऊपर से नीचे आकर के भी होता है, और जन्म नीचे वाले का ऊपर होता है। और जैसे मैं ऊपर से नीचे आकर दिव्य कर्म कर रहा हूं, निर्लेप होकर के कर्म कर रहा हूं, ऐसे ही नीचे से ऊपर वाले को भी दिव्य जन्म और दिव्य कर्म करने होते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही सुंदर प्रसंग था। मैंने इसकी बात चर्चा की कि ये जो दक्षिण मार्ग वाले और कल उत्तर मार्ग वाले की बात, उत्तर मार्ग वाला भी ऐसा ही है। अथुत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या, 4 शब्द है। आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते, और एतद्वै प्राणानाम आयतनम एतदमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधा तदेष श्लोकः। तो ये जो है उत्तर मार्ग से जाने वाले, ज्ञान मार्ग से जाने वाले,
उनका पुनरावृत्ति नहीं होती है, कर्म मार्ग में पुनरावृत्ति होती है। और हाँ जी शेखर जी। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर जी। ठीक है, विराम दे देते हैं। जी जी।